मेरी पोती बहुत सेवा करे है मेरी, पूरे दिन सारा मेरा काम करे जाएगी, बहुत सेवा करे मेरी पोती। दादी मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मैंने बाबा श्याम की कृपा से मैंने आपका प्यार मिला। ये तो मेरी बहुत सी सहेली इसी है जिन्हें आज तक अपने दादा दादी थी देखा तक नहीं। ले भाई, ये दादी पोती तो अपनी बातों में मस्त रहे हैं, इन और किसी की तो चिंता ही को नहीं। इनका तो दिन भी जब शुरू हो है तो आपस में बातना पे शुरू हो है। और नहीं तो बहू के मन मेरी पोती मिल जा, और मन क्या चाहिए। भगवान समझी के माँ सही कहा है, पहले बुजुर्ग कह गए थे मूल तो प्यारा ब्याज हुआ है। पापा मूल तो मैं भी हूँ। यो भी आकर ना इसकी वो कराया देख ले, आपकी दादी का नहीं बोल लगा यो भी। लेकिन दादी ने तो बाणी घनी अच्छी लग गया है। अरे उरा इसी बात को नहीं बेटा, मनो तो तुम दोनों प्यारे लगो बेटा। आधा टाइम तो मेरा श्याम बाबा की भक्ति में चला जा से, आधा टाइम है थारे गेल चला जा से। माँ जी इस महीने फागण की 11 होगी और मैंने सोचू थी अपन सारे मिलकर खाटू श्याम जी का दर्शन करने चलना। बहू तने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, अब खाटू श्याम चल लेंगे। हाँ मम्मी, अपा सारे खाटू श्याम चल लेंगे और फिर खाटू जाके मैं बाबा तैयार मांगूंगा और जल्दी से बेबे का ब्याह हो जावे। बेबे का ब्याह हो जाएगा उसके बाद दादी बेबे का हिस्सा का प्यार भी मन देने लग जाएगी। दादी देख लो ना इसने। बेटा नू ना बोला मेरी पोती ने। एक दिक्कत तो आ गई भगवान के इस महीने तो मेरी कंपनी का टूर्स है, अगले महीने मैं 11 साल खाटू श्याम जी। तो टूर है तो क्या बात होगी, छुट्टी कौन देंगे के? मीटिंग बहुत ज़रूरी है, छुट्टी का हिसाब बैठक होने का, कंपनी देखो नहीं छुट्टी। बेटा फागण की 11 का तो अलग महत्व है। ठीक कहो माँ जी, 11 तो हर महीने आओ है, लेकिन फागण की 11 तो साल में एक ही बार आओ है ना। और जब आप इस 11 पे खाटू श्याम जी के दर्शन कर ले वहाँ, फिर तो कहना ही के है। बात तो सही कहता है भगवान, कि मेरी मजबूरी है कंपनी की। कोई ना बेटा तू जाया, काम भी जरूरी है, तू आ जाएगा ना फिर चल पड़ांगे। ठीक है माँ, मैं तो फिर काम पर चल जाऊँ, फिर चाल पड़ांगे। ठीक है भगवान। हलत निरंजन बब्बा आया दूर तय लेकर छोटी सी आस, जलपान करा दे माई तेरी पूरी होगी आस। आओ बाबा जी, हमारे तो बागे खुल गए, आप वर्गे साधु हमारी कुटिया में आए। चीनू खड़ा हो फटाफट, बाबा जी खातर आसन बिछा। माई घर तो बहुत बढ़िया जगह बना रखा है, बिल्कुल शांत वातावरण है और बिल्कुल एकांत जगह बना रखा है तुमने तो, और तो जी लग गया भाई। बाबा जी हम कौन है घर बनाने वाले, खाटू श्याम बाबा की कृपा है। बहू हाँ माँ जी। बाबा खातर फल लिया कर दे। ठीक है माँ जी। अनर्थ घोर नर्थ माई, मन तो तेरा इस घर में काल घूमता दिखा है। बाबा जी क्या बात करो हो, क्या दिखा है हमारे घर में? बेटी मन तो तारा घर के ऊपर मौत का साया मंडराता दिखाई देने लग रहा है। माई मन तो इसके इरादे भी नहीं कौन लग दे। बाबा जी
हमने कौन मेरा हमारे घर में के अला बला है, जो भी है आप पे ठीक करो उसने। माई, इस घर में श्याम बाबा का भगत कौन है? बाबा जी इस घर में तो सारे श्याम भगत हैं। माई बेटी, यह थारी श्याम बाबा की भक्ति तो है जो इस घर ने इतनी बड़ी अनहोनी तो बचाने लग रही है। मुनिवर, तन्ने तो बेरे है, मैं काल हूँ। प्रकृति के नियमों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा होगा मेरे रास्ते से हट जा। हे माई, मन ने मेरे जीवन में जितना भी तप करया है, मैं उसका बलबूता पे यो एक ऐसकू हूँ कि तेरा घर में एक इंसान की मृत्यु निश्चित है। बाबा जी यो क्या कहो हो, मेरा तो हंसता खेलता परिवार है, किसकी नजर लग गई? बाबा जी आप नु बता सको हो वो कौन सदस्य है? पुत्री, वह कोई और नहीं तेरी बेटी है। बाबा जी नू ना कहो, मेरी पोती के बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बेटी वो बाबा श्याम की चौखट पर है, सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी, मैं अपनी पोती ने बचाऊंगी। बाबा जी कोई तो उपाय होगा जिससे मैं अपनी बेटी ने बचा सकूं। आप कहो तो मैं खाटू श्याम जी का रोज दिया चढ़ाऊंगी अपने घर में। पुत्री, यो संकट इतना भारी है, एक दिया जलाने तक वो नहीं कटे। फिर पुत्री, संकट बड़ा है तो उपाय भी बड़ा करना पड़ेगा। जय तन्ने तेरी बेटी थी बचाना है तो थारा घर में से किसी एक ने श्याम बाबा की ध्वजा चढ़ा गानी पड़ेगी, वो भी खाटू श्याम जाके। बाबा श्याम की ध्वजा? हाँ पुत्री, बाबा श्याम की ध्वजा। लेकिन यो ध्यान रखियो, यह ध्वजा सिर्फ एक स्त्री लेकर आस्क है। जय बाबा की। देखो जी मैं माँ जी ने कथा समझाने लग रही हूँ, अब ध्वजा तो मैं ले आऊंगी, इस उम्र में माँ जी कितने लेकर आऊंगी? माया ठीक कवा है, तेरे पर चाल्या कौन जाए इतनी दूर, परेशान हो जाओगी। अगर ध्वजा किसी लुगाई नहीं लानी है तो ये लिया होगी, तब परेशान ना हो। बेटा तना मेरी कसम है, जब उन्हें ध्वजा लेने की का होगा तो। दादी ये आप किसी बात करने लग रहे हो? बेटा तू तो काम बजा होगा, घर न बहू रहोगी, सारा काम करना है, रोटियां का बाल स्कूल में भेजने, मैं जाऊंगी ध्वजा लेने, मन की मैं काम को नहीं। ठीक है माँ जी आप चले जाओ, पर मैंने चिंता यह लग रही है जब आप चले जाओगे रास्ते में थक गए बीमार हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? बहू बाबा ने मेरा ही बुलाया है ना, तो मेरा ख्याल वो ही रखेगा, चिंता ना करे तू। मैं भी तो देखूं ईशा कौन काल है, श्याम प्रेमी का घर में आन बढ़िया। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये।
माँ, आज दादी ने गए 4 दिन हो गए। बेराने दादी किस हालत में होगी। बस सही सलामत खाटू जी पहुंच जा। चिंता ना कर बेटा, तैं बाबा खाटू श्याम जी अपने सेती हैं। जो करेंगे अपने भलाई खातिर करेंगे, सबकी में बढ़िया होगा। बेटा तो कौन से ईब लग तो कोई कौन था। माँ जी, आप दूर तक चालते आन लाग रही हो। आपके पैरा में भी दर्द हो गया और आपने प्यास भी लाग गई। मैं तो रहे था, आपने ध्यान को नहीं कराया। लो माँ जी, पानी पी लो। माँ जी, मन लगा आप यहाँ ध्वजा लेकर खाटू जी जाओ हो, लेकिन आपका चेहरे पर कोई अजीब सा डर है। बेटा मेरा तो ईसा टेम आ रहा है, जीन मरण का कोई भय को नहीं। बेटा एक इंसान की कमजोरी उसका परिवार हो है, मन उससे की चिंता सताती रहे, या ये खाती रहे मन तो इन्हें की चिंता लाग रही है। माँ जी, आप तो खाम खाई चिंता करने लाग रही। इंसान का हाथ में कुछ को नहीं होता। इंसान का हाथ में सिर्फ कर्म करना हो है, और वो आप करने लाग रही हो। माता जी, जिस उम्र में लोग आप चाल्या फिरा भी कौन जा, उस उम्र में आप ध्वजा लेकर चाल पड़े। इतना सब करने के बाद भी जब भगवान ने आपका कहानी नहीं देखा, तो उससे बड़ा निर्दयी तो कोई भी को नहीं। बेटा तै माँ जी, याद हो जा तो आप मन न दे दो। आपके पैरा में भी इतनी हिम्मत कौन रह रही कि आप याद हो जा लेकर दूर तक पहुँच सको। मेरे कुछ मित्रगण जान लाग रहे हैं खाटू श्याम ध्वजा चढ़ाने। मैं आपकी ध्वजा उन्हें दे दूंगा, वे याद ध्वजा भी चढ़ाया हूँ। लेकिन बेटा भाई मेरे पास ठीक हो गए, मेरे पास तो चल रहा भी कौन ज्यादा। वो छोरा कित गया भाई, ये तो उड़े था, कित गायब हो गया। माँ जी, आप तो जल्दी आ गए, सब ठीक ठाक तो है ना? दादी कौन था वो जो आप तक ध्वजा ले गया? मेरा कौन बेटा कौन था वो, मैं तो उसकी बात में इसी कोई मन तो जानो मेरी मंजिल मिल गई। लेकिन माँ जी, आओ बाबा जी। अपशकुन, घोर अपशकुन। माई तन्ने यो के करया? आज 11 है और 11 के दिन तन्ने श्याम बाबा के ध्वजा चढ़ानी थी। यो इतना मूर्ख ताड़ा काम क्यों करया इते? माई, इब तेरी पोती ने कोई कौन बता सके। मुनिवर, मैंने कही थी ने, मैं वो ही करा करूं
जो मेरी प्रकृति आदेश दिया करे। इस विधि ने जो विधान लिख दिया उससे बाहर ना तो तू है ना मैं हूं। जाऊं मुनिवर इस कन्या के प्राण लेण, लेकिन अफसोस है तेरा दिया हुआ मंत्र इस परिवार के कि मैं काम ना आया। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता ना किनारा है ना कोई सहारा है, मिलता ना किनारा है ना कोई सहारा है। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे राजन, आज आपके काम में बाधा डाल है मैंने विधि का लिखे उड़ा लेख बदल दिया, जिसके कारण मैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी का दोषी हूँ। हे बाबा, इस संसार में यह शक्ति सिर्फ आप पे ही है जो ब्रह्मा जी का लेख भी बदल दे। यह गलती मेरी है बाबा, यह जानते हुए भी कि ये अगर शाम प्रेमियों का है, मैं इसमें फिर भी आ गया। हे राजन, मेरी इस वृद्ध भगत की इच्छा शक्ति ने देखकर मैं इसकी मदद करने पर विवश हो गया। बाबा, जिस घर में आपकी पूजा होया करे उस घर में तो मेरी शक्ति भी विफल हो जाया करे। ईब चिंता की कोई बात कोनी, श्याम बाबा ने थारे संकट सारे दूर कर दिए। मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते, मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते, मेरा श्याम बैठा है मेरे वास्ते, मेरा श्याम बैठा है। बोल खाटू नरेश की जय। बाबा, मेरा तो बस एक आखिरी प्रश्न है आपसे। बाबा, या माई तो अपनी ध्वजा चढ़ाने में विफल रही थी, फिर भी आपने। हे मुनिवर, मेरी ध्वजा लाना किसी भी इंसान की शारीरिक क्षमता पर निर्भर कर रहा है, जो शायद मेरी इस भगत के पास होनी थी। लेकिन अपनी इस वृद्ध अवस्था ने देख के भी इस माई ने अपने पैर पीछे को नहीं हटाए और ये मुश्किल काम शुरू कर दिया। हे मुनिवर, मेरे इसे भक्ता की भक्ति ग्रहण करने खातर तो मन खुद आना पड़ा है। बोल शीश के दानी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो।